पहले तो बोलते हैं भाइयों अब हम आधे दाम में डीजल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, आधे दाम में पेट्रोल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन आधे तो नहीं हुए हैं, लेकिन 4 गुना 2 गुना जरूर हो गए हैं। आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान उनको जरूर होना तय हो गया है। पिछले बार तो इन्होंने 15-15 लाख का भी वादा किया था और गरीब की महंगाई का भी वादा किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, कुछ नहीं किए। अब कौन नया जुमलेबाजी करके जाएंगे, यह दिग्भ्रमित है यहाँ का लोग। झूठी बातें मत बोले, लोगों को भ्रम में नहीं डाले। आपका भ्रम लोग समझ चुका है, 10वां साल में आप प्रवेश कर चुके हैं। एक बार ठगाती है, एक बार दूसरे बार विश्वास करती है, बार बार काट के हाडी जो है नहीं चढ़ने का। लोगों को अमन और शांति चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। लोग को जुमलेबाजी से ये लोगों को सिर्फ नकारात्मक समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के मैदान में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस बीच बिहार के सत्तारूढ़ दल जदयू राजद की ओर से लगातार अमित शाह और भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। इधर बिहार सरकार के आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि अमित शाह के आगमन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उनको और भाजपा को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब जनता उनके जुमलेबाजी में नहीं फंसने वाली है। पताही एयरपोर्ट से हवाई उड़ान का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जब अपने किए वादों को पूरा नहीं किए, तो अब गृह मंत्री उसी एयरपोर्ट के मैदान में जनता को पुनः ठगने आ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बिहार से बदलाव का संकेत भाजपाइयों को मिल चुका है, इसलिए गृह मंत्री का आगमन मुजफ्फरपुर में हो रहा है। बिहार की जनता को झूठा सपना दिखाने गृह मंत्री आ रहे हैं। मंत्री ने मांग किया कि गृह मंत्री अपने जनसभा में इस बात को कहे कि लोकसभा चुनाव से पहले पताही एयरपोर्ट को चालू करा देंगे। मंत्री ने महंगाई, कालाधन, 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में भेजने, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की वादा को याद दिलाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर खूब गरजे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने एक भी वादा को पूरा नहीं किया, दरभंगा में एम्स नहीं बना और मोदी जी अपने भाषण में एम्स का चर्चा करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी। अमित शाह के आगमन से सत्तारूढ़ दल बौखलाहट में है, भाजपा इस बात को कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, तो ये अमित शाह जी आ रहे हैं, यानी मोदी जी के ही न है लोग। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी जनसभा पर आए थे, और आने के बाद क्या हुआ था, जिस क्षेत्र में आए थे वहां के अभी महागठबंधन के प्रतिनिधि हुए थे, तेजस्वी के सिपाही चुनाव जीतने का काम किए थे, और बगल में नगर विधानसभा क्षेत्र है, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते थे। देखिए, आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान उनको जरूर होना तय हो गया है। क्योंकि वह 2014 और 19 के चुनाव में जिस तरीके से पताही हवाई अड्डा से उन्होंने वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया था कि शीघ्र ही पताही हवाई अड्डा से यहाँ से जहाज उड़ान करने का काम करेगी, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि न जाने वह जुमलेबाजी करने के लिए वह मैदान को रखे हुए हैं, वो अपना जनसभा करने के लिए रखे हुए हैं, कि वो जो है सो वहां से उड़ान भी भरवाने का काम करेंगे। जमीन आप लोग मुहैया नहीं कराएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो है उस दिन के सभा में वो घोषणा करने का काम करेंगे कि चुनाव से पहले पताही हवाई अड्डा शीघ्र चालू होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जब विधायक था उस समय भी एक प्रतिनिधि के तौर पर कांटी के सम्मानित जनता के आशीर्वाद जो दिया गया था, उसको हम अपना जाकर के केंद्रीय विमानन मंत्री से भी मिलने का काम किए थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराने का काम किए थे, लेकिन यह मामला जो है नगर विमानन का है, केंद्र का मामला है, तो निश्चित तौर पर जो है सो बोल बोल करके और वादा खिलाफी जुमलाबाजी किया जा रहा है। न जाने पिछले बार तो इन्होंने 15-15 लाख का भी वादा किया था और गरीब की महंगाई का भी वादा किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, कुछ नहीं किए।
अब कौन नया जुमलेबाजी करके जाएंगे, यह दिग्भ्रमित है यहाँ के लोग। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ के लोग इस बार जो है सच्चाई उनको मैदान में पूछने का काम करेगी, उनको उल्टा जवाब देने का कह रहे काम हैं कि आप लोग के पास मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट को लेकर के घोष रहे हैं, भाजपा का यह आप पर आरोप है। मुद्दा ही मुद्दा है। क्या उन्होंने 2 करोड़ लोग बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है? क्या उन्होंने जो प्रति साल, क्या उन्होंने जो है से किसी गरीब के महंगाई कम किया है? क्या आज जितने भी महंगाई है 4 गुना जो है कफन से लेके दवा तक सबकी महंगाई बढ़ने का। पहले तो बोलते हैं भाइयों अब हम आधे दाम में डीजल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, आधे दाम में पेट्रोल हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन आधे तो नहीं हुए हैं, लेकिन 4 गुना 2 गुना जरूर हो गए हैं। और गैस सिलेंडर का क्या स्थिति है? 400-450 का गैस सिलेंडर में भाजपा के राज्यसभा सांसद ऐसे कहे हैं कि 60 करोड़ रुपया प्रारंभिक बाउंड्री के लिए बिहार सरकार को मुहैया कराई गई, लेकिन बिहार सरकार जमीन मुहैया नहीं कराई है, जिस कारण ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। ये लोग तो एम्स बनता नहीं है, दरभंगा में एम्स बना देते हैं। ये किशनगंज में एयरपोर्ट होता नहीं है, ये लोग कुछ भी बोल जा सकते हैं। इनके ये लोग तो यही बात जुबान चलाते हैं, खाली गलत बोलने का। 2 लाख की भीड़ नहीं, उमड़ेगी, कह रहे उनको हैं। साक्ष्य देना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए। यहाँ बिहार की जनता कभी न किसी तरह का कोई नहीं देखा इनसे जमीन मांगा गया है, वो जमीन दे। बिहार सरकार जमीन उपलब्ध नहीं कराएगी तब कोई बातें, झूठी बातें मत बोले, लोगों को भ्रम में नहीं डाले। आपका भ्रम लोग समझ चुका है, 10वां साल में आप प्रवेश कर चुके हैं। एक बार ठगाती है, एक बार दूसरे बार विश्वास करती है, बार बार काट के हाथी जो है नहीं चढ़ने का टुकड़ा काम साफ करती कर है। देंगे, कह रहे हैं कि निश्चित 40 तौर पर सीट जिस तरीके से महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में बेरोजगार नौजवानों से वादा किया था कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, तो 1,20,000 रोजगार कल हम लोग नियुक्ति पत्र बांट के आए हैं। सिपाही भर्ती हुई है और भी भर्ती होने जा रहा है। मेरा जो लक्ष्य है 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार नौकरी देना और 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना, आने वाले 25 से पहले यह लक्ष्य को पूरा करने का अमित काम शाह के आने करेंगे। से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं है। जनता, बिहार की जनता महागठबंधन सरकार के पक्ष में है। बेरोजगार नौजवान, छात्र, किसान, सब लोगों को स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, शिक्षा में सुधार हो रहा है। लोगों को अमन और शांति चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। लोग को जुमलेबाजी से ये लोगों को सिर्फ नकारात्मक समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।